जहाँ तक बात है कि उनको ऐसा लग रहा है आदिवासी समुदाय को कि अगर कुर्मी समुदाय अगर शेड्यूल हो जाती है तो वहाँ पे जो राजनीतिक आरक्षण है, सामाजिक आरक्षण है और अन्य तरह के जो भी आरक्षण आदिवासी समुदाय को दिया गया है उसमें कहीं न कहीं हकमारी होगी, वहाँ डाका डालने का काम होगा। तो एक तरफ से उनका भी जो सोच है वो अपने स्तर से सही है कर रहे हैं। एक समुदाय जो ये कह के चल रहा है कि ये हमारा संरक्षण का मामला है, कुर्मी समुदाय का बहुत बड़ा योगदान रहा है झारखंड की माटी में और उसके हिसाब से उसको वाजिब सम्मान नहीं मिल पाया है, उनका ये दावा है। और एक काफ़ी ठीक ठाक पॉपुलेशन वो कवर करते हैं झारखंड की पॉपुलेशन में अगर नज़र दौड़ाए तो वो एक तरफ से अपनी आइडेंटिटी की बात करते हैं, जो कुर्मी समुदाय के लग पुरानी मांग रही है कि हमें शेड्यूल ट्राइब की सूची में लिस्टेड किया जाए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धिजीवी दिनेश मुंडा हैं और हम लोग बात करेंगे कि जिस तरह से आदिवासी वर्सेस कुर्मी का एक कहें कि दूरी बढ़ते जा रहा है। लगातार आदिवासी समाज रैली के माध्यम से या जैसे भी हो विरोध दर्ज कर रहे हैं कि कुर्मी समाज को एसटी में शामिल नहीं होने देना है, लेकिन वहीं पर अब कहें कि कुर्मी समाज भी लगातार बैठक करके ये कह रहे हैं कि हम लोग भी एक आंदोलन खड़ा करेंगे, हर ज़िले में आंदोलन करेंगे और एसटी का मांग करेंगे। तो अब हम हमारे साथ दिनेश मुंडा है, उनसे जानेंगे कि दोनों का दूरियाँ धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। दोनों का कहें तो एक तरह से देखा जा रहा है कि अपने आंदोलन खड़ा करने के लिए इस पर आप कैसे देखते हैं, इस पर क्या आपका विचार है? जोहार जी। जोहार। देखिए, लगातार कुर्मी समुदाय और आदिवासी समुदाय के बीच में जो एक सद्भाव था, भाईचारगी थी, वो बिगड़ता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं ये अच्छे संकेत नहीं हैं हमारे झारखंड के लिए, आदिवासी मूलवासी समुदाय के लिए, इवन कुर्मी समुदाय और आदिवासी समुदाय के लिए भी ये अच्छे संकेत नहीं है। और जहाँ तक देखिए, दोनों समुदाय अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक समुदाय जो ये कह के चल रहा है कि ये हमारा संरक्षण का मामला है, कुर्मी समुदाय का बहुत बड़ा योगदान रहा है झारखंड की माटी में और उसके हिसाब से उसको वाजिब सम्मान नहीं मिल पाया है, उनका ये दावा है। और एक काफ़ी ठीक ठाक पॉपुलेशन वो कवर करते हैं झारखंड की पॉपुलेशन में अगर नज़र दौड़ाए तो वो एक तरफ से अपनी आइडेंटिटी की बात करते हैं, जो कुर्मी समुदाय के लग पुरानी मांग रही है कि हमें शेड्यूल ट्राइब की सूची में लिस्टेड किया जाए, जिसे वो अपना आइडेंटिटी का मामला मानते हैं, अपना संरक्षण का मामला मानते हैं। तो ये उनका अपना एक धारणा है या फिर उनका अपना एक कंसेप्ट है जिसको लेके चल रहे हैं और वो मांग भी कर रहे हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी को अपनी विचार रखने का अधिकार है, मांग रखने का अधिकार है। वहीं इसके उलट अगर देखते हैं तो लगातार आदिवासी समुदाय भी इसका प्रतिकार कर रहा है। जहां कुर्मी समुदाय के लिए मामला आइडेंटिटी और संरक्षण का हो जाता है, वहीं आदिवासी समुदाय की अगर नज़र से देखें, आदिवासी लोगों की हिसाब से अगर हम देखें तो उनके लिए भी ये मामला कहीं ना कहीं अस्मिता और अस्तित्व का हो जाता है। कारण क्या है कि जो भी थोड़े मोड़े हक अधिकार संविधान के द्वारा जो आदिवासियों को दिया गया है और ज़मीनी स्तर पे अगर जाए तो वो हक अधिकार भी उन्हें नहीं मिल रहा है। आदिवासी समुदाय आज भी अपने छोटी से छोटी हक अधिकार के लिए भी आज आंदोलनरत है, प्रयासरत है। सड़क से लेकर सदन तक इन लोग लड़ाइयाँ लड़ रही है। ऐसा नहीं कि जो हक अधिकार दिया गया है बहुत आसानी से आदिवासी समुदाय को मिल जा रहा है। चाहे किसी भी तरह का आप अधिकार का बात करें, चाहे वो जल जंगल ज़मीन से जुड़ी हुई कानून का बात हो, बहुत मजबूत सेंटी और एसपीटी का एक्ट रहते हुए भी आदिवासी समुदाय आज अपने जल जंगल ज़मीन को नहीं बचा पा रहा है। और जहाँ तक बात है कि उनको ऐसा लग रहा है आदिवासी समुदाय को कि अगर कुर्मी समुदाय अगर शेड्यूल हो जाती है तो वहाँ पे जो राजनीतिक आरक्षण है, सामाजिक आरक्षण है और अन्य तरह के जो भी आरक्षण आदिवासी समुदाय को दिया गया है उसमें कहीं ना कहीं
हकमारी होगी, वहाँ डाका डालने का काम होगा। तो एक तरफ से उनका भी जो सोच है वो अपने स्तर से सही है आदिवासी समुदाय, और दोनों अपने अपने चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, दोनों अपने हित को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे टकरार तो इस तरह की नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं भी एक आदिवासी समुदाय से बिलोंग करता हूँ, और मेरा मानना है कि हमारा प्रतिकार कुर्मी समुदाय के लोगों से नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। हमारा विरोध या हमारा प्रतिकार कुर्मी समुदाय की जो मांग है उस पे है। यानी यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखा जाए तो एक संवैधानिक लड़ाई चल रही है, वैचारिक लड़ाई चल रही है। इसको किसी भी तरह से व्यक्तिगत जातिगत लड़ाई के रूप में हमें नहीं देखना चाहिए, चाहे वो कुर्मी समुदाय हो चाहे आदिवासी समुदाय हो। संवैधानिक तरीके से आप भी लड़िए, हम भी संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। ये एक वैचारिक लड़ाई है जो फिलहाल थोड़ा सा गलत इसका क्या बोलेंगे कि गलत तरीके से लोग इसको पेश कर रहे हैं वैचारिक लड़ाई को। ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों तरफ से, दोनों समुदाय की तरफ से जिस तरह से कुछ लोग, पूरी समुदाय नहीं, कुछ लोग, वो कुछ लोग कौन है भी मैं इसका जिक्र करूँगा। कुछ लोग हैं जो एक कुर्मी और वर्सेस आदिवासी को लड़ाने पे आतुर हैं। मतलब ऐसा क्यों करना चाहते हैं कि आदिवासी और कुर्मी लड़े? देखिए, इसमें 2-3 तरह के लोग हैं जो इस चीज़ को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। इस जो संवैधानिक लड़ाई है दो तरफ से, चाहे कुर्मी समुदाय की तरफ से चाहे आदिवासी समुदाय से, इसको गलत तरीके से कुछ ही लोग लेके जा रहे हैं। उसमें से वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जो इसके लिए जिम्मेवार हैं वो वर्तमान समय में कुछ न्यूज़ चैनल हैं या फिर ब्लॉगर बोलिए, यूट्यूबर बोलिए। मैं लगातार देख रहा था कि दोनों तरफ से ये कम बेसी का आंकड़ा हो सकता है। ज़्यादातर कुर्मी समुदाय की तरफ से तो खैर बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग हो रहा है, और यूट्यूब के माध्यम से लोग इसमें द्वेष और जहर फैला रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि जो भी न्यूज़ वाले हैं या फिर यूट्यूबर वाले हैं या फिर मतलब यूट्यूब वाले हों या फिर सोशल मीडिया जो है हैंडल कर रहे हैं, उनको क्या है, अपना व्यूज़ बढ़ाना है, उनको क्या है, अपना टीआरपी बढ़ाना है, उनको क्या है कि अपना चैनल को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ग्रो कर पाएँ मिर्च मसाला लगा के। तो एक तबका ऐसा है जो दोनों तरफ से एक गर्मा गर्मी माहौल का फ़ायदा उठाना चाहता है, और वो लगातार आग में घी डालने का काम कर रहा है, और दोनों तरफ से बहुत तीखी बयानबाजी हो रही है। भाषा का कोई मर्यादा ही नहीं देखने को मिल रहा है, एकदम अमर्यादित भाषा शैली का प्रयोग किया जा रहा है। सहिष्णुता का कोई बात ही नहीं है, भाईचारगी का कोई बात नहीं है। इस तरह के जो भी सोशल मीडिया हैंडलर हैं, यूट्यूब वाले हैं, चाहे न्यूज़ चैनल वाले हैं, इनको केवल और केवल अपना न्यूज़ ग्रोथ से मतलब है। उनको झारखंडियत से कोई मतलब नहीं है, और आदिवासी और कुर्मी से कोई मतलब नहीं है लगातार। और जिसको दोनों समुदाय नहीं समझ पा रहे हैं, कुर्मी समुदाय को लग रहा है कि नहीं, बहुत अच्छी बात है कि हमारे तरफ से बातों को एकदम ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है, उनको ऐसा लग रहा है। और आदिवासी समुदाय की तरफ से भी लग रहा है कि नहीं, ठीक है, अगर वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं तो हम लोग वैसे ही रिएक्ट करेंगे। जबकि जो मेन बुद्धिजीवी लोग हैं या समाजसेवी लोग हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सही तरीका नहीं है। इससे दोनों सोसाइटी के बीच में क्या है कि एक जो आपसी भाईचारगी है वो दूरी, भाईचारगी टूटेगा, दोनों के बीच में द्वेष का जो जहर है वो ज़्यादा घुलेगा, और आपसी दूरियां खाई के रूप में बदल सकती है। तो ये हम जैसे लोग समझते हैं इस चीज़ों को, इसलिए हम लोग कभी भी जल्दी इसको हवा देने में नहीं रहते हैं। तो एक तरह के ये लोग होंगे। दूसरी तरफ के कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर में राजनीति का कीड़ा बहुत ज़्यादा उसको काट रहा है। वैसे लोगों को लग रहा है कि शायद कुर्मी को गरिया के, नीचा दिखा के, कुर्मी को बेइज्जत करके, कुर्मी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके हम अपने आप को एज ए लीडर अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। ऐसा बहुत सारे लोगों को लग रहा है। आदिवासी समुदाय को लग रहा है कि कुर्मी के अगेंस्ट में बयानबाजी करना है तो आदिवासी समुदाय खुश हो जाएगा, मेरा हितैषी हो जाएगा, मुझे आगे सपोर्ट करेगा, और आगे डेट में मैं अपना राजनीति चमकाऊँगा या फिर अपना चेहरा जो है अपना स्थापित करूँगा झारखंड की राजनीति में। सेम वाकया कुर्मी समुदाय से भी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल और केवल दिखावे के लिए कुर्मी की बात करते हैं, कुर्मी समुदाय का जो मांग है उसकी बात करते हैं। उसके आड़ में लगातार वो अपना चेहरा स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार अपना राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका खामियाजा दोनों समुदाय को भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। तो दो तरह के लोग हुए हैं। एक तबका ऐसा भी है जो इस पर बहुत पैनी नज़र रखा हुआ है,
और वो जातिगत राजनीति को बढ़ावा दे रहा है। जो मेन खिलाड़ी हैं वो खुल के बाहर नहीं आ रहे हैं। तो जो तीसरा तबका जो है, जो कास्टिज़म को बढ़ावा दे रहा है या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को आगे ले जाने के लिए, ये शुरू से ही रहा है और हर एक सोसाइटी में रहता है कि अपने जाति के लिए वो सोचता है और उसके लिए कुछ गलत रास्ता इख्तियार कर लेता है, जिससे सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है। तो ऐसे तबका के लोग हैं जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, दोनों सोसाइटी को मिसगाइड कर रहे हैं और दोनों सोसाइटी को लग रहा है कि नहीं, ये हमारे बुद्धिजीवी, हमारा समाज सेवी है, तो हमें सही डायरेक्शन पे लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ तक मैं ये नहीं कहूँगा कि एक ही सोसाइटी, दोनों सोसाइटी के कुछ ऐसे लोग हैं जिसको आप मास्टरमाइंड कर सकते हैं कि दोनों सोसाइटी के बीच में कैसे आग लगाया जाए या झारखंडियत को कैसे तोड़ा जाए, झारखंड को कैसे अशांत किया जाए। उसमें से कुछ लोग राजनीति से प्रेरित हैं जो चाहते हैं कि इस तरह का लड़ाई झारखंड में लगातार बदस्तूर जारी रहे और यहाँ की जो वोट बैंकिंग का किस तरह से हम लोग अपना उसको इस्तेमाल कर सकें। कुछ उसमें जातिगत राजनीति से भी प्रेरित लोग हैं जो लगातार गलत डेटा लोगों को पेश कर रहे हैं, कुर्मी समुदाय को पेश कर रहे हैं या फिर आदिवासी समुदाय को पेश कर रहे हैं। उस गलत डेटा के आधार पर लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को लग रहा है कि हम लोग दोनों सही हैं, हम अपने हक़ की बात कर रहे हैं। और ये जो ऑफ कैमरा जो काम कर रहे हैं या फिर जो फ्रंट लाइन में आके नहीं काम कर रहे हैं, ऐसे साथी लोग एकदम तटस्थ होकर इस चीज़ का वो क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। तो 3 तरह के लोग हैं जो लगातार कुर्मी और समुदाय और आदिवासी समुदाय को लड़ाने पे लगे हुए हैं। और आज आप वर्तमान समय में देख रहे हैं कि इतनी मतलब अगर कुर्मी और आदिवासी की बात अगर हम लोग करते हैं तो साफ साफ समझिए कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन रहा है झारखंड में। अगर दोनों को आबादी को अगर हम लोग एक साथ देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ी संख्या, ये बहुत बड़ा पॉपुलेशन झारखंड का ऐसा होता है जो मजबूती के साथ खड़ा होता है। देखिए यही आदिवासी और कुर्मी समुदाय के लोग थे जिन्होंने देश आज़ादी की लड़ाई में भी कंधा से कंधा मिला के लड़े। झारखंड की जो लड़ाई रही है दशकों चली, जिसमें यही 2 समुदाय थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन इस झारखंड आंदोलन में दिया था और हमने झारखंड लड़के भी लिया था। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति के मास्टरमाइंड हैं वो जानते हैं कि अगर ये 2 तबका अगर एक साथ रहेंगे तो झारखंड के लोगों को बेवकूफ़ बनाना या झारखंड में राजनीति करना या झारखंड में जो खनिज संपदा है उसको लूट करना, ज़मीन का लूट करना इतना आसान नहीं होगा। तो इस तरह से कुछ राजनीति के लोग हैं जो इस तरह से खेल खेल रहे हैं, गंदा खेल खेल रहे हैं। कुछ राजनीति से जुड़े हुए लोग जो कॉरपोरेट से भी जुड़े हुए हैं वो भी किस तरह से यहाँ के संसाधनों को लूटा जाए। तो एक बहुत लंबी षड्यंत्र इसमें दिखाई पड़ती है कि किस तरह से यहाँ की आदिवासी वर्सेस कुर्मी को लड़ाया जाए, यहाँ के आदिवासी और कुर्मी की भाईचारगी को तोड़ा जाए, एकता को तोड़ा जाए और झारखंडियत को कमज़ोर किया जाए ताकि हम लोग आगे जाके राजनीति इसमें अपना जो फ्यूचर है वो ब्राइट कर पाएंगे। तो कुछ मिला के इस तरह के 3-4 तरह के लोग हैं, तबका है जो आज झारखंडियत को खतरे में डालने का काम कर रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि झारखंड अपनी जिस उद्देश्य को लेकर झारखंड का निर्माण किया गया था, जिन सपनों को लेकर झारखंड का निर्माण किया गया था, वो तो खैर पूरा होगा ही नहीं, लेकिन झारखंड धीरे धीरे गर्त में चल जाएगा और झारखंड के लिए बहुत ही बुरा दुर्गामी परिणाम हमें देखने को मिलेगा। जो झारखंड में कुर्मी वर्सेस आदिवासी में खाई पैदा करना चाह रहे हैं उन लोगों को क्या बोलिएगा आप? देखिए, हम लोग को तो यही प्रयास रहेगा कि हर हाल में झारखंड जिंदा रहे, हर हाल में आदिवासी मूलवासी का जो एकता रहा है वो शुरू से वो हमेशा मजबूती बनी रहे। इससे क्या है कि समस्त झारखंड वासियों का भला होगा। यहाँ का जो आदिवासी समुदाय जिन समस्याओं से आज जूझ रहा है, मूलवासी समुदाय जिस समस्याओं से जूझ रहा है, उनसे उनको निजात मिलेगा। और सबका हित इसी में है कि अगर झारखंड जिंदा रहती है तो झारखंड सिर्फ राष्ट्रीय पटल पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी अपना जो चमक है वो बिखेर पाएगा। तो ऐसे लोगों को सही कहना है कि इस तरह का जहर जो है वो आप निजी स्वार्थ के लिए, जातिगत स्वार्थ के लिए इस तरह का जहर मत घोलिए और इन चीज़ों को बढ़ावा बिल्कुल भी ना दे। और समय रहते संभलने की आवश्यकता है इन लोगों को, जो चेहरा चमकाने के लिए भी 1-2 समुदाय को लड़ा रहे हैं, जो अपना न्यूज़ चैनल या फिर अपना यूट्यूब चैनल को बढ़ावा देने के लिए
दो पैसा अर्न करने के लिए इस तरह के जो चीज़ों को हवा दे रहे हैं, उनको इन चीज़ों से बाज आना चाहिए और झारखंड हित की बात करना चाहिए, आदिवासी मूलवासी की एकता की बात करना चाहिए, आदिवासी मूलवासी की जो सामाजिक सौहार्द, जो खूबसूरत एक सौहार्द रहा है, वो कैसे बढ़े, इस पर हम लोगों को काम करना चाहिए। आप सुन रहे थे दिनेश मुंडा की बात। जिस तरह से कहे कि आदिवासी वर्सेस कुर्मी जो विवाद चल रहा था, उसी पर हम लोग बात कर रहे थे कि अभी तक तो आदिवासी समाज जिला बाय जिला आंदोलन कर रहे थे, कुछ ही दिन के बाद कुर्मी समाज भी जिला बाय जिला आंदोलन करेंगे। वो भी जनवरी में कह रहे हैं कि हम भी एक महा रैली करेंगे मरवादी में। तो दिनेश दा बहुत अच्छा बात बोले कि ये जो आदिवासी और कुर्मी के जो बीच में जो खाई बन रहा है, उसको कैसे समाप्त किया जाए, उसको बढ़ावा कौन दे रहे हैं और इसके पीछे कौन है। कई बार ऐसे भी बोल रहे हैं कि कई लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए, कई लोग चेहरा चमकाने के लिए दोनों समुदाय में, चाहे कुर्मी हो या आदिवासी, दोनों में बयानबाजी चल रहा है। उसके लेकर के कहीं ना कहीं ये दूरियां बढ़ रहा है। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि इस तरह से अगर होने से झारखंड का जो अपना मूल समस्या है उससे लोग भटक गए हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के पलायन की बात करना था, वो जो मुद्दा ख़त्म हो गया और सब जो भी हैं झारखंड आदिवासी और कुर्मी विवाद में लोग अभी कर रहे हैं। लेकिन इससे झारखंड को भला नहीं होना है। अगर सब एक बार एक मंच पर आएंगे तो लोग जानते हैं, जो इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं वो जानते हैं कि अगर दोनों समुदाय एक साथ आ जाए तो हम लोग का दाल नहीं गलेगा। इसलिए दोनों समुदाय के कहीं ना कहीं ये दूरियां बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।